राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं रक्षाबंधन के पर्व पर दादरी का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। जाती है, बोली जाती है, वो बातें वहां नहीं है। वो एक अनुभव है जिसको कोई बता ही नहीं सकता। और वो अनुभव भी कैसा है, ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया है। गूंगा इंसान अगर गुड़ या कोई मिठाई खा लेता है और खाने के बाद वो नाचता, उछलता है, हंसता है, और उससे कोई पूछे, सवाल करे तो वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि जबान नहीं है। तो फिर उसका खुश होने का कारण क्या है? उसका खुश होने का कारण वो है जो कबीर साहब ने इस वाणी के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे और अंतर के पट खुल गए। ये कार्य, ये रास्ता सतगुरु के बिना चलना बड़ा कठिन है और उतना ही खतरनाक भी है। गुरु की रहनुमाई बड़ी जरूरी है। कोई भी साधक हो, कोई भी अभ्यासी हो, कोई भी इस मार्ग पर चलने वाला हो, बिना गुरु की सहायता से आज तक कोई कहीं नहीं पहुंचा है। यहां तक कि राम और कृष्ण भी, उन्होंने भी गुरु धारण करना पड़ा। क्यों? गुरु का मतलब है रहबर, रास्ता दिखाने वाला, तुम्हारे साथ चलने वाला। और जो भी रास्ते में तुम्हारी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से तुम्हें अवगत करा के उनको किस तरह से हमें पार जाना है, ये गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्यों कही कि अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट कौन से हैं? जिसको कहते हैं कि वो गुरु ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है, जो हमारे अज्ञान को मिटा देता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा नाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि प्रभु की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलता। और प्रभु की कृपा किन पे होती है? जिनकी आस्था, विश्वास और जो खोजी और सच्चे बन के चलते हैं। जो सच्चे बन के नहीं चलते वो भटक जाते हैं, रास्ते में ही लूट लेते हैं। काल, माया और यम ऐसी चीजें हैं जो इस जीव को अलग अलग फंदे लगा के जो जिस फंदे में फंसता है उसी में फंसा देते हैं। इसलिए इस मार्ग को बड़ा कठिन भी बताया गया है। लेकिन जिसके अंदर के पट खुल गए, अंदर का पट खुलना क्या है, उस जिसको ये अनुभव हो गया, जिसको ये ज्ञान हो गया कि मेरा जीवन किस प्रकार सुधरे और बनेगा। अज्ञान जब चला जाता है, जब ज्ञान ही रह जाता है, तो इंसान इस संसार के कर्मों में फिर नहीं फंसता और उलझता है। मार्ग दिखने में बड़ा आसान लगता है सबको, लेकिन है बड़ा कठिन। करनी करना बड़ा कठिन है। कबीर साहब अपनी वाणियों में अनेक जगह चेताया है कि ऊंचा भक्ति है क्या? ऊंचा तरवर, गगन फण, बिरला पंछी खा। तरवर बहुत ऊंचा है, ये खजूर की भांति। अब खजूर पे जाके देखोगे, नारियल पर जाके देखोगे, सुपारी का पेड़ देखोगे, कहाँ पे फल लगता है? कितनी ऊंचाई पे इंसान उसके नीचे खड़ा होकर कल्पना करे और वो फल खाने के लिए उसका मन चाहे कि मैं इस फल को खाऊं, तो इतना आसान तो नहीं है। ऊंचा तरवर है वो बहुत, और उसके गगन में उससे भी ऊपर उसके फल लगा हुआ है। उसको बिरला पंछी ही खाता है। लेकिन उस पंछी की पहचान क्या है? उसको, उस फल को तो वो चखे जो जीवित ही मर जाए। जीते जी मरने का खेल है ये। इंसान जिंदा दिखाई देता है लेकिन जिंदा नहीं रहता। उसकी कोई भावनाएं नहीं रहती।
उसके अंदर कोई लालच स्वार्थ नहीं रहता, उसके अंदर कोई वासना नहीं रह जाती। जो वासना से रहित हो जाए, जो भावनाओं से दूर हो जाए, जो इच्छा तृष्णा और वासनाओं को एकदम दूर करके रख दे, जिसको कोई मोह ममता ना रह जाए। अब मोह के फांस में, ममता के बंधन में, लालच के भंवर में, क्रोध और आवेश में आके, स्वार्थ और अहंकार में आके ये जीव रोजाना बरतते हैं। भूल जाते हैं जब आवेश, वो जोश आता है, क्रोध आता है, जब वो ठाठे मारते हैं, क्योंकि ये उस भांति है जिस प्रकार से रुई में लपेटी हुई आग को रख दिया जाए। रुई में लपेटी हुई आग कहां तक रुकेगी, कितने दिन रुकेगी? सिलक जाएगी, धुआं निकलेगा, खत्म। बिना उन भावनाओं के दबाए, बिना उनको काबू में किए भक्ति के मार्ग पर चलना कठिन है। इसलिए उन वासनाओं को जो काबू कर लेता है, जो जीवित मर जाता है, जीवित जिंदा दिखाई देता है, खाता भी है, पीता भी है, बोलता भी है, हंसता भी है। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपनी भावनाओं को जीत लिया, जिसने अपनी वासनाओं पे काबू कर लिया, वो जीवित मुर्दा है। वो किसी लालच और स्वार्थ का, किसी चीज का मोहताज नहीं है। कोई चीज मिलती है ठीक है, नहीं मिलती ना मिलो। अगर किसी चीज को वो स्वाद करके बगैर भोगता है तो उसने काबू नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। कहानी आती है छोटी सी। दुर्वासा ऋषि कृष्ण जी के गुरु मानो, बहुत ऊंचे ऋषि थे। गोपियां एक दिन कहने लगी कृष्ण जी से कि आपके गुरु दुर्वासा ऋषि के हम दर्शन करना चाहते हैं। बोले जरूर करो। बोला कैसे करें? वो तो जंगल में रहते हैं। बोला जंगल में जाओ, प्रसाद मिठाई का लेके जाओ, खाने के बड़े शौकीन हैं वो। प्रसाद लेके जाओ और आपको दर्शन हो जाएंगे। बोले कि जमुना जी में तो बड़ा पानी चढ़ा हुआ है, बहुत ऊंचा है, उस पानी में से कैसे निकलेंगे हम? कहने लगे ये कोई बात नहीं है, वो इलाज मेरे पास है। तुम जमुना जी के पास जाना और जाके कहना कि कृष्ण जी इंद्रजीत की दुहाई है कि हमें जमुना जी रास्ता दो। निष्कामी श्री कृष्ण जी के नाम से हमें रास्ता दो। मिठाइयां लेके गोपियां गई, जमुना जी में देखा पानी है, उन्होंने कहा और कहते ही जमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब ये बात बड़ी आपको अचरज सी लगेगी, क्योंकि जिस आदमी का विश्वास ही नहीं है उसको मिथ्या लगती हैं वो बातें। आज का युग इसलिए इनको नकारता है। आलोचक लोग उन पे सवाल खड़े करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो बुद्धि और तर्क की कसौटी पर उसको खरा उतारना चाहते हैं, लेकिन ये बुद्धि के परे की बात है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, ये नहीं है। सकल अपदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। आज अगर कोई कह दे कि कलयुग का युग है, इसमें वो चीजें नहीं होंगी, होंगी। करने वाला हो तो सब होंगी। क्या चीज नहीं है कलयुग में? ये है कि हर चीज की उम्र थी तो वो कम हो गई, ताकत थी तो वो कम हो गई, लोगों की सोच थी वो थोड़ी बदल गई। लेकिन अगर वो उन चीज़ों को उसी के अनुसार सही मायने में करें तो आज के जो उनकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आज भी वो चीज़ें होती हैं। क्या नहीं होता? सब कुछ तो आप कर लेते हो। एक विद्यार्थी सोचता है मैं बहुत अच्छे अंक कर लूंगा, मेहनत करता है, पढ़ता है, अच्छे अंक लेता है। एक किसान कहता है मैं इतनी फसल लूंगा मेरे खेत में, वो मेहनत करता है, हर प्रकार से उससे उतनी फसल ले लेता है।
लेकिन अगर भक्ति के रास्ते में भी अगर कोई इस भी प्रकार से संकल्प लेके काम करे तो क्यों नहीं होगा। मैं कहता हूं ज्ञान और ध्यान है क्या? नाम का अगर सुमरण करोगे, सुमरण में वो ताकत है, वो सुमरण करते 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 तुम्हारी जबान की सिद्धि हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा